आदेश आदेश जय श्री महाकाल ऑल तांत्रिक ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे प्यारे साधक साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भैरव साधना। और ये एक ऐसी साधना है जिसको करने से आप भैरव के ही समान शक्तिशाली, बलशाली और तेजस्वी हो सकते हो। लेकिन इस साधना को वो लोग करें जो कहते हैं कि भैरव साधना हमने करी है लेकिन कुछ अनुभूतियाँ नहीं होती। अनुभूतियाँ होंगी कहाँ से, जब आपका मन ही साधना में नहीं लगेगा। अगर आपका मन साधना में लगेगा तो ही अनुभूतियाँ शुरू हो जाती हैं। दूसरे 2-3 दिन बाद आपको किसी न किसी तरह की अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कानों में कुत्ता भौंकने की आवाज़ आती है, या फिर कानों में घुंघरुओं की आवाज़ आती है, जैसे कोई नाद बजा रहा हो ऐसी भी आवाज़ आती है, ढोल ताशे बज रहे हों ऐसी भी आवाज़ें आती हैं, और जैसे कोई भैंसा होता है वो हुंकार भरता हुआ आता है, ऐसी भी अनुभूतियाँ होती हैं। लेकिन होंगी कैसे? जब आपको किसी ने बस YouTube पर आपको मंत्र दिया, किसी चैनल से के माध्यम से आपने लिया मंत्र और आपने वीडियो देखा और करने लग गए, तो ऐसे अनुभूतियाँ नहीं होती। आप जिस प्रकार मैं साधना दे रहा हूँ, नियम और संयम से इन साधनाओं को करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पर जितनी भी साधनाएं दी हुई हैं सब साबर मंत्र है, और इनकी अनुभूतियां भी तीक्ष्ण तरीके की अनुभूतियां होती हैं। हम जो भी साधना देते हैं पहले स्वयं करते हैं, उसके बाद ही YouTube पर डालते हैं। ऐसे ही नहीं कि किताब से उठाया और डाल दिया। ऐसे अगर आपको कोई अनुभूतियाँ नहीं होती हैं तो अगर आप किसी दूसरे की वीडियो देखकर हमारे चैनल पर आते हो और कहते हो कि गुरुजी हमें कुछ अनुभूतियाँ नहीं होती और हम ये सभी साधनाएं कर चुके हैं, कर कर के थक गए हैं, हमें कुछ हासिल नहीं होता, तो भाई इसका ठेकेदार मैं थोड़ी हूँ। अगर आप किसी दूसरे के चैनल से कोई वीडियो उठाकर देखोगे और उससे कुछ आपको लाभ नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें अपनी लाभ और हानि के जिम्मेदार सिर्फ आप होते हो। अगर आप हमारे चैनल पर आकर हमारी वीडियो द्वारा कोई अनुभूति ना होने की कोई दावा करता है तो मैं ये चैनल बंद कर दूंगा, छोड़ दूंगा इस चैनल को। तो अब मैं बताता हूँ कि भैरव साधना करनी कैसे है। ये है बटुक भैरव साधना। इसको कैसे करना है? जिस तरह छोटा बच्चा होता है और आप लोग उसको नहलाना, धुलाना, खिलाना पिलाना करते हो, ये मान लो कि छोटे बच्चे की ही हम साधनाएं कर रहे हैं। इस साधना में सबसे पहले आपको एक बटुक भैरवनाथ की मूर्ति लेनी है और उनसे हाथ जोड़कर जब आप अपने घर के मंदिर में भी इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना को सबसे पहले आप एक लकड़ी का बाजोट लाइए बाज़ार से, उसको गंगा जल से पोंछिए बाजोट को। उसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा। उस चौकी के ऊपर आप उस मूर्ति को, या फिर आपके पास पहले से ही बटुक भैरव की कोई तस्वीर हो, उसको आप स्थापित कर दीजिएगा उस लाल कपड़े की चौकी के ऊपर। जब आप साधना शुरू करो तो शनिवार से आप साधना शुरू करना है आपको, ठीक है? आपको भोग में लाल रंग की मिठाई लगानी है, जैसे कि जलेबी हो गई, गुलाब जामुन हो गया, ये आपको भोग में देने हैं। एक मीठा पान, एक लौंग का जोड़ा और एक नींबू,
ये 41 दिन की रात्रिकालीन साधना है। 10 बजे के बाद आप कभी भी, जब भी आपको 10 बजे के बाद समय मिले, आप साधना में बैठ जाएं। आसन कोस का आसन होना चाहिए आपका, क्योंकि अगर आप कम्बल का आसन लोगे तो कम्बल का आसन धोना होता है, लेकिन कोस का आसन सबसे सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला आसन है। और अब आप सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक माला आपको माँ काली की करनी है, एक माला गुरु मंत्र की, एक माला गुरु गणेश की और एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की करनी है। सबसे पहले गुरु पूजन अनिवार्य है, उसके बाद गणेश पूजन, फिर शिव पूजन, फिर माता महाकाली की एक माला करनी है। ओम क्रीम क्रीम कालिकाय नमः कर लो, या फिर ओम क्रीम कालिये नमः कर लो, ये ठीक है। जो भी मंत्र आपको माता आदिशक्ति महाकाली का याद हो, आप उस मंत्र की एक माला करें, जो भी आपको उत्तम लगे। फिर आपको इस मंत्र की 31 माला 31 दिन शनिवार तक करनी है। ये डेली करनी है, इसमें बीच में नागा नहीं होनी चाहिए। और देखो आप कहाँ से कहाँ श्री भैरवनाथ के श्री चरणों की सौगंध आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, ये देखना। आपको अनुभूतियाँ भी होंगी और आपके जो बिगड़े काम हैं वो भी सुधरेंगे। और आपके ऊपर किसी ने अगर जो तंत्र मंत्र यंत्र कर दिया है वो ख़त्म हो जाएगा, जड़ से समाप्त हो जाएगा। ये हमारा वचन है। मंत्र है ओम, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा सा मंत्र है, इसको बच्चा भी कर लेगा। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही आप साधनाओं में बैठें। क्योंकि अगर मंत्र में क्रीम की जगह हमने क्रीम बताया, आप ह्रीम कर रहे हो, तो ये गलत बात है। मंत्र को पहले सुने, फिर याद करें, उसके बाद उसको बार बार वीडियो देखकर याद कर लें, या फिर किसी काफ़ी किताब पर लिख कर रख लें, उससे याद करें। मंत्र में हुई गड़बड़ी से आप चोट खा जाते हो, आपकी साधना सफल नहीं होती, विफल हो जाती है। फिर आप हमसे कहते हो कि गुरुजी ये साधना कैसी दी, ये मंत्र कैसा दिया और इसकी अनुभूतियाँ नहीं हो रही। आप हमें दोष देते हो, हमारे चैनल को दोष देते हो। तो मंत्र ध्यान से सुनिएगा और धैर्य रखकर सुनिएगा। आपको इस तरह, जिस तरह आप फोटो में देख रहे हो, इस तरह आसन पर बैठ जाना है और रुद्राक्ष की माला ले लेनी है। रुद्राक्ष की माला पर सर्वोत्तम फल देने वाली रुद्राक्ष की माला होती है। इसको कम से कम 11 बार पहले शुद्ध जल से धोएं, अगर जो आप बाज़ार से माला ला रहे हैं। नहीं तो आप किसी संस्थान से प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद आपको करना क्या है, मंत्र का धैर्यपूर्वक ध्यान रखकर, और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, सेक्स नहीं करना है। स्त्री का तो ख्याल भी आना अच्छा नहीं है, गलत है। तो आपको मंत्र करना है ओम बम बटुकाय नमः। यह एक छोटा सा मंत्र है। इसको रुद्राक्ष की माला से 31 माला 31 दिन तक करें, और 31वें दिन आपको जलेबी और उड़द के बड़े का भोग देना है। लास्ट वाले दिन किसी चौराहे पर देना है, या फिर काला कुत्ता मिल जाए उसको खिला देना है। और रात के करीब 12 बजे, ठीक 12 बजे आपको एक हवन करना है।
हवन में जहाँ पर नमः आता है वहाँ स्वाहा कहकर हवन की आहुति हवन कुंड में डालें। जैसे कि ओम बम बटुकाय नमः स्वाहा। इस तरह आपको 51 माला का हवन देना है। और फिर देखो आपकी खोई हुई रूठी हुई किस्मत कैसे बदलती है। आप देखोगे आपके हर बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। आपका खोया हुआ प्यार पैसा सब वापस मिलेगा। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियों की एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे और आपके दुश्मन आपको देखकर परास्त होते जाएंगे। वो सोचेंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है ये, इसके पास इतना पैसा धन दौलत गाड़ी बंगला ऐशो आराम आ कहाँ से रहा है, ये क्या कर रहा है। इतना जलेंगे आपसे, लेकिन बिगाड़ कोई कुछ नहीं सकता आपका। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र करा दिया है, भैरव या फिर काली जो बोलते हैं कि काली छोड़ दी या फिर मरघट का मसान छोड़ दिया, जिन जिन्नात भूत पिशाच बटिया चटिया भैरव इत्यादि से आप मुक्त हो जाएंगे। आप इस मंत्र की शक्ति को देखें, परखें और तब हमें कमेंट करें कि इस मंत्र में, ये मंत्र तो बहुत छोटा है लेकिन इसकी सीमा समय व्यर्थ नहीं जा सकता, ना ही गया है आज तक। अगर आप करोगे तो पता चल जाएगा मेरे बच्चों। इसको करो और फिर लाभ लो। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल।